Hello everyone, good morning. This is your maths class for today. Students, now we will revision for chapter 4. Okay students, so these are some MCQs. So first of all we revise this chapter and after that we will solve it. Okay. So chapter 4 was there, decimals. So what is the decimal students? Yes, fraction with denominator 10, 100, 1000 and so on are known as decimal. That means जो फ्रैक्शन जिसके डेनोमिनेटर में 10, 100, 1000 होता है या फिर कोई भी वैल्यू जो इस टाइप से हो 10, 100, 1000 मीन्स जीरो वाली फॉर्म में, सो उसे क्या बोलते हैं हम डेसिमल्स. गॉट इट. सो स्टूडेंट्स लेट अस टेक एन एग्जांपल 389 decimal point 745. So student, this point that is the decimal point, and student this part that is the whole number part, and this part that is the decimal part. Got it? Okay, next one is place value chart. Okay, so what is the place value chart? Students, we have an example that is okay, place value chart. That means जो इसकी लास्ट डिजिट होती है वो फिर उससे फर्स्ट दैट मीन्स जो डेसिमल पार्ट से स्टार्ट होती है, डेसिमल पार्ट से लेफ्ट साइड चलिए आप. ये डेसिमल पॉइंट है आपके पास, इसकी जो लेफ्ट डिजिट है वो क्या होगी वंस प्लेस, ये क्या होगी टेंस, ये क्या होगा 100, ये क्या होगा 1000. ओके, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बट जो डेसिमल पॉइंट के बाद में होती है डिजिट, दैट मीन्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सो फर्स्ट डिजिट इज हियर. यस, 10th, ये 10th से स्टार्ट होती है, ये 100th, ये 1000th. ओके, गॉट इट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज दैट इज द टेबल. स्टूडेंट्स, पहले डेसिमल पॉइंट होता है कहीं भी जब भी आपको एक वैल्यू गिवन हो, सो उसका जो इस साइड का पार्ट होता है राइट साइड वो डेसिमल पार्ट होता है, एंड जो लेफ्ट साइड होता है वो होल नंबर पार्ट होता है. ओके, मान लीजिए जो वंस होता है, वंस क्या होता है 1, टेंस का मीन्स 10, हंड्रेड्स का मीन्स 100, थाउजेंड्स का मीन्स 1000. ओके, बट टेंथ का मीन्स 1/10, 100th दैट मीन्स 1/100, 1000 दैट मीन्स 1/1000. गॉट इट. ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था, सो ये इसकी डिजिट्स हो गई. गॉट इट. स्टूडेंट्स, हेयर 4 जो है यहाँ पर वो कौन से प्लेस पर है? इन 1000 प्लेस. ओके, हेयर 4 in 1000 प्लेस, दैट मीन्स 4 into 1000 दैट इज 4000. गॉट इट. एंड 2 in 100 प्लेस, सो दैट मीन्स 2 into 100 दैट इज 200. 1 is 10th place, that is 1 into 10. Okay, and here 5 is 5 in 1's place, that means 5 into 1, that is 5. And students, 3 in 10th place, that means 3/10. 5 in 100th place, that means 5/100. 6 in 1000 place, that means 6/1000. So that means जो 3/10 होता है उसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको बताया है जब भी डेनोमिनेटर्स में 0 हो, जो डेसिमल पॉइंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड. सो अगर 1 डिजिट है मीन्स 1 0 है, सो 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा. 2 0 है सो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा. 3 0 है सो 3 0 शिफ्ट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, सो दैट मीन्स द नंबर इज 4215, डेसिमल पॉइंट 356. गॉट इट. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल. आपको डेसिमल जो होते हैं उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है. जैसे आपके पास ये गिवन है कुछ नंबर्स, सो आप इन्हें राइट करिएगा. स्टूडेंट्स, जो होल पार्ट है वो देखिएगा. होल पार्ट क्या है? जैसे इसका होल पार्ट 150, इसका होल पार्ट 417, इसका होल पार्ट 103. ये आपने लिखा, फिर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कीजिएगा. स्टूडेंट्स, जैसे ये आपके पास है 25, सो 25 आपने लिखा, इसमें 20, इसमें 235. सो स्टूडेंट्स, जो पार्ट होता है आपको ध्यान रखना होता है कि ये सब जो डिजिट मीन्स इक्वल हो. अगर यहाँ पर डेसिमल पार्ट जो मीन्स डेसिमल पार्ट होता है उसमें जितनी भी डिजिट हो तीनों नंबर्स में आपको वो सेम करनी है. जैसे इसमें 3 डिजिट है, सो इन सब में भी 3 कर दीजिए इस टाइप से. ओके ओके, गॉट इट. एंड नाउ वी ऐड देम सिंपली. गॉट इट. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस. ओके, सो आपको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है. स्टूडेंट, जैसे डेसिमल पार्ट जो है उसमें 2 डिजिट है, सो आपको इसके भी डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट लिखनी होगी. ओके, सो इस ये हमने लिखा, फिर इसके बाद ये, एंड सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा. गॉट इट. ओके, नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल.
सो डेसिमल का आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ होल नंबर, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक डेसिमल की एक होल नंबर से, सो पहले आपको क्या करना है, पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे आप होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल पॉइंट को रहने दीजिए। सो आपने सिंपली मल्टीप्लाई की, फिर उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जैसे आपको देखना होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। ओके, जैसे यहाँ पर 2 डिजिट है, सो आपको 2 डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट का यूज़ करना है। गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर इसमें हमें क्या करना है, आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं एक डेसिमल की डेसिमल से ही, सो उसमें क्या करना है, पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे आप होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्टर देन वी पुट द डेसिमल पॉइंट, वेयर एज द डेसिमल पॉइंट, यस दैट मीन्स जो डेसिमल पॉइंट के आफ्टर मीन्स जो डिजिट है वो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, सो हेयर 4 डिजिट, सो दैट मीन्स 4 डिजिट पहले आपको डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है। गॉट इट? ओके, अगर आप डेसिमल की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस नंबर से मीन्स जो 10, 100, 1000, 10,000 की फॉर्म होती है, सो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है स्टूडेंट्स, बस जस्ट जो डेसिमल पॉइंट है उसे शिफ्ट करना होता है। जैसे ही आपका डेसिमल पॉइंट है 123.0, सो आपको इसे शिफ्ट करना है। आप इसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी इसकी डिजिट वैल्यू, मीन्स अगर एक ज़ीरो है आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है एंड आपके पास ये 10 है, सो आपको 1 डिजिट शिफ्ट कर देना है राइट साइड, सो ये क्या हो जाएगा, दिस वन। ओके, मीन्स इसके बाद ये यहाँ से है ये ओके, जैसे 123.0 मल्टीप्लाइड बाय 100, आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो आपकी जो ये डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर है ना, वो 2 डिजिट शिफ्ट कर दीजिए राइट, सो ये हो जाएगा आंसर। ऐसे इसमें 3 डिजिट है, दैट मीन्स 3 0 है, सो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए 3 डिजिट 1 2 3, दैट इज। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। सो डेसिमल का डिवीजन कैसे होता है, अगर आप डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर, अगर आप एक होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सो स्टूडेंट सिंपली आप डिवाइड कर दीजिए, पहले सिंपली आपने डिवाइड किया, फिर इसके बाद आप देखिए डेसिमल पॉइंट जो है उसके आफ्टर कितने डिजिट है, सो 1 डिजिट है तो आपको उससे पहले 1 डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट का यूज़ करना है। गॉट इट? ऐसे ही सेम ये, अगर आपके पास मेथड है कि आप इसका पॉइंट रिप्लेस भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें, जैसे मैंने डेसिमल पॉइंट यहाँ रिप्लेस किया, सो 10 हो गया क्योंकि 1 डिजिट है, सो 1 0 इज हियर, सो ये हो गया, फिर आपने इसे कैंसिल किया, सो आपके पास ये बचता है 77/3। ओके, एंड आप अभी से भी डिवाइड कर सकते हैं एज यू विश। अगर डेसिमल जो है आप डिवाइड करें किससे, 10, 100, 1000, दैट मीन्स इस वाली फॉर्म से, सो आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं राइट साइड एंड डिवीजन में हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड। सो अब हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, जैसे आपकी ये वैल्यू थी स्टूडेंट्स, अब डेसिमल पहले डेसिमल पॉइंट यहाँ था, अब यहाँ हो गया क्योंकि हमने शिफ्ट कर दिया 1 डिजिट क्योंकि 1 0 थी। ऐसे ही जैसे 100 हमने क्या करना है, 2 डिजिट शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट को, पहले यहाँ था डेसिमल पॉइंट, हमने शिफ्ट कर दिया 1 2 डिजिट। ओके, एंड जैसे यहाँ पर 3 0 है, सो आपको 3 डिजिट शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड 1 2 3, सो दैट इज हियर। गॉट इट? ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 4.1। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोडक्ट फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स 10 वाली फॉर्म है, ये सबसे इजी होता है प्रोडक्ट करने के लिए क्योंकि हमें इसमें प्रोडक्ट नहीं करनी होती, जस्ट डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना होता है। अगर मल्टीप्लाई है तो राइट साइड, अगर डिवीजन है तो लेफ्ट साइड। ओके, जैसे यहाँ पर है 3.5 × 10, सो बस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है ओनली 1 डिजिट, ओके, बिकॉज 1 0 इज देयर, सो दैट इज 35। एंड स्टूडेंट सेम है 1.33 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट मीन्स इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है ओनली 1 डिजिट राइट, ओके, सो दैट इज 13.3 एंड दैट इज 2.01 × 10, दैट मीन्स आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है आपको यहाँ पर ओनली 1 डिजिट राइट, सो दैट इज योर आंसर। इसमें आपको क्या करना है, 2 डिजिट शिफ्ट करना है राइट साइड, सो दैट इज ओनली 1 डिजिट, सो सेकेंड वन इज 0, so that is H90. Okay, next one is we will shift 2 digit right, okay, so that means 1 digit and 2 digit, that is after 4. Okay, got it? Next one is this one. So students, आप इसमें shift करेंगे 2 digit, 1 digit and 2 digit, okay, and next one is 3 digit, 1 2 3, so that means 3. Got it? Okay.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है। सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले आप सिंपली प्रोडक्ट कर लीजिए जैसे आप होल नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं। ओके, आपने प्रोडक्ट की 135। अब आपको देखना है कि डेसिमल जो पॉइंट है उसके आफ्टर कितने डिजिट है। ओके, सो 1 डिजिट है, सो आपको 1 डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज, इसमें आप पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दैट इज 91। अब आप देखिए डेसिमल पॉइंट के आफ्टर कितने डिजिट है, दैट इज 1 डिजिट ओनली, सो 1 डिजिट बिफोर। ओके, एंड नेक्स्ट वन इसकी सिंपली मल्टीप्लाई किया आपने 2925। स्टूडेंट्स अब आप उसके बाद देखिएगा कि जैसे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, सो 3 डिजिट बिफोर आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। एंड नेक्स्ट वन इज 49.25 मल्टीप्लाइड बाई 25। पहले आप सिंपली मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, सो वी विल शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट बिफोर 2 डिजिट, ओके, बिकॉज 2 डिजिट्स आर देयर। गॉट इट। Okay, next one is after multiplying we will shift the decimal point before 2 digit. Why? Because after 2 digit here. Okay, and next one is simply multiply कीजिएगा and अगर decimal point के 2 digit है means decimal point के after 2 digit है, so 2 digit before आपको decimal point use करना है। Got it? Okay. Next one is question number 3। इसमें भी आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो सिंपली स्टूडेंट्स पहले प्रोडक्ट फाइंड कीजिएगा। सिंपली प्रोडक्ट करते हैं जैसे होल नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं। फिर डेसिमल पॉइंट के बाद काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ डिजिट। सो हेयर 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, दैट मीन्स 2 डिजिट्स आर देयर, सो वी विल शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट बिफोर 2 डिजिट। ओके, एंड हेयर दैट इज सेम मेथड एंड दैट इज द 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सो वी विल पुट हेयर डेसिमल पॉइंट बिफोर 2 डिजिट। ओके, एंड सेम हेयर कितने डिजिट है, 1 2 3 digits, so before 3 digit. Okay, and next one is this one, so after multiplying we will count the number of digits 1 2 3, so before 3 digit. Okay, and next is there are 1 2 3 digits, so before 3 digit, and that is 1 2 3, so 3 digit, that means before 3 digit. Got it? Okay student, now we will continue J part। 0.235 multiplied by 4.8। स्टूडेंट्स पहले सिंपली मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड आफ्टर दैट वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4, सो देयर आर 4 डिजिट, सो वी विल शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट बिफोर 4 डिजिट 1 2 3 4। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज सिंपली मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड काउंट कीजिएगा नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6, सो देयर आर 6 डिजिट, दैट मीन्स वी विल शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट बिफोर 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6। गॉट इट। एंड नेक्स्ट वन इज दिस एंड सिंपली मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड आफ्टर दैट काउंट कीजिएगा डेसिमल पार्ट जो है आपके पास डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट, सो 4 डिजिट बिफोर आप डेसिमल पॉइंट यूज़ कीजिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन है सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए एंड डेसिमल पॉइंट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, सो 5 डिजिट, सो 5 डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज 4.2। सो स्टूडेंट्स डिवाइड करना है आपको, इन्हें डिवाइड करने का प्रोसेस सिंपल है। अगर आपको डिवाइड करना है वो भी 10 100 1000 वाली फॉर्म में, सो सिंपली आपको डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना होगा लेफ्ट साइड। सो जैसे ये है यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है एंड आप इसे शिफ्ट कर दीजिए इस साइड 1 डिजिट, बिकॉज 1 0 इज देयर, सो दैट मीन्स 3.419। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वन इज 56.192 डिवाइडेड बाई 10, सो दैट मीन्स इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए 1 डिजिट लेफ्ट। गॉट इट। एंड नेक्स्ट वन इज जैसे ये 100 है, 100 का मीन्स 2 डिजिट शिफ्ट करना है, सो 1 डिजिट एंड दैट इज 2 डिजिट। सो यहाँ पर 0 नहीं है, सो हम 0 लिख लेते हैं। ओके, सो दैट मीन्स 0.0001। गॉट इट। मीन्स ये तो आपका पहले से ही था, ये 2 डिजिट आपने शिफ्ट कर दिया। ओके, जैसे आपके पास यहाँ 2 0 है, सो 2 डिजिट शिफ्ट करना है, 1 डिजिट 2 डिजिट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज दिस, ये आपके पास है, आपको 3 डिजिट शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड, 1 डिजिट 2 डिजिट एंड देन 3 डिजिट। अगर पूरी डिजिट नहीं होती तो आप 0 लिख लीजिए, उससे कुछ इफेक्ट नहीं होता, दैट इज ओके। नेक्स्ट वन इज जे पार्ट, सो आपको यहाँ पर 3 डिजिट शिफ्ट करना है, 1 2 3, सो दैट इज दिस वन। ओके, अगर आप 3 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सो आपने 1 डिजिट शिफ्ट किया, 2 डिजिट शिफ्ट किया एंड 3 डिजिट शिफ्ट किया, सो इसका आंसर क्या होगा 0.1673। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज दिस, सो आपको 3 डिजिट शिफ्ट करना है किस साइड, लेफ्ट साइड,
सो 1 डिजिट शिफ्ट हुआ, 2 डिजिट शिफ्ट हुआ एंड 3 डिजिट शिफ्ट हुआ। ओके, सो 3 डिजिट शिफ्ट होने के बाद ये आंसर आएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, 3 डिजिट शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड, सो 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, दैट इज दिस वन। ओके, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन फाइंड करना है। सो इसका सिंपली प्रोसेस है स्टूडेंट्स, पहले आप सिंपली से डिवाइड कर दीजिएगा, फिर आप काउंट कर लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस करके किया है, सो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस किया है पहले, फिर सॉल्व किया है। ये जस्ट आप सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं। ऐसे ही डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करिएगा देन डिवाइड कीजिएगा, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करें देन डिवाइड। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 4.3। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको कन्वर्जन करना है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं हम जो यूनिट्स होती है। सो ये एक ट्रिक है, जो आपके पास मेन यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर, ग्राम एंड लीटर। एंड ये मीटर से जो स्मॉल होती है मीन्स लार्ज होती है वो क्या होती है, डेसीमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर, एंड जो मीटर से स्मॉल होती है वो क्या होती है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ओके, ये 10-10 के गैप पे होती हैं सब। गॉट इट? अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके ये लर्न करनी है आपको टेबल, तभी आपके लिए इजी होगा ये। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आप तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है वैल्यू। इंक्रीज कब होती है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट, ओके, सो मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप डिक्रीज हो रही है वैल्यू, मीन्स डिक्रीज हो रही है यूनिट, तो हम डिवाइड करेंगे। ओके, जितने स्टेप हम इस साइड जा रहे हैं उतनी ही जीरो लेते हैं हम। गॉट इट? जैसे आपने कन्वर्ट करना है यूनिट को, 0.79 मीटर इज इक्वल टू डैश। ओके, सो स्टूडेंट, जैसे मीटर है, मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर। सो कितने स्टेप हम राइट गए, 1 2। ओके, सो 2 स्टेप हम राइट जाते हैं, सो दैट मीन्स 20 दैट मीन्स 100। सो हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, सो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट कर दीजिए 2 डिजिट राइट। ओके, गॉट इट? ओके, दैट इज 50 किलोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर। ओके, सो दैट मीन्स 50 किलोमीटर, किलोमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, है किलोमीटर एंड दैट इज सेंटीमीटर। ओके, सो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए किलोमीटर के सेंटीमीटर में कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5। सो 5 स्टेप है, सो दैट मीन्स 1 किलोमीटर में 5 जीरो होगी, 5 जीरो दैट मीन्स 1 लाख। ओके, सो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि लेफ्ट टू राइट है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज 5 किलोमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स? सो स्टूडेंट्स मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, तो 2 स्टेप आप राइट जाते हैं, सो 1 2, so that means 20 that means 100. Okay, that is also centimeter, so that means 500 centimeter plus 60 centimeter, that is 560 centimeter. Got it? Okay, next one is 165 millimeter is equal to how many meters? So आपको देखना है आप मिलीमीटर को मीटर में जा रहे हैं, so that means आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो 3 स्टेप जा रहे हैं आप लेफ्ट टू राइट, सो दैट मीन्स 3 जीरो से आप डिवाइड करेंगे, 30 दैट मीन्स 1000। ओके, डिवाइड करने का मीन्स क्या होता है, जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट करना है आपको लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड शिफ्ट किया। एंड नेक्स्ट वन इज kg टू kg। सो kg को अगर g में चेंज करना है तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मीन्स जो आपके पास डिजिट है वो इंक्रीज हो रही है, सो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 जो पार्ट होते हैं, मीन्स आप 3 स्टेप राइट जा रहे हैं। ओके, गॉट इट? एंड सेम हियर, एंड दैट इज ऑल्सो सेम मेथड, किलोमीटर टू मीटर मीन्स इस साइड से इस साइड जा रहे हैं आप, सो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जितने भी स्टेप आप शिफ्ट होते हैं सो उतने ही जीरो लेते हैं हम 1 के साथ। ओके, ऐसे ही सेम मेथड ये है, आप इसमें राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, सो आप डिवाइड करेंगे। ओके, एंड सेम हियर, गॉट इट? नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 4.4। स्टूडेंट्स आपको इसमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है 2 डेसिमल नंबर की, जिसमें से 1 गिवन है एंड फाइंड करना है सेकंड। सो जो हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है हम उसे लेट कर लेते हैं x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ दीज
दैट इज 2.15. ओके, सो 1.5 2.15 एक नंबर है, इसमें से 2 नंबर आपको फाइंड करना है. सो दैट इज द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट आपके पास गिवन है, 1 नंबर गिवन है, फाइंड करना है अदर नंबर. सो x इज इक्वल टू, स्टूडेंट जब ये मल्टीप्लाई में है देन डिवाइड हो जाएगा. एंड अब आप क्या कर दीजिए, जो डेसिमल पॉइंट है उसे शिफ्ट कर दीजिए. जितने भी नंबर ऑफ जीरोज है डिवाइड में इतने ही आ जाएंगे. जैसे यहाँ पर जो हम काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, सो डेसिमल पॉइंट रिप्लेस एंड 2 डिजिट्स आर देयर, दैट मीन्स 2 0 आर देयर. ओके, एंड सॉल्व कर दीजिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. इसमें आपके पास प्राइस है 1 मीटर क्लॉथ का एंड आपको प्राइस फाइंड करना है 23 मीटर क्लॉथ का. एंड जब भी इंक्रीज होती है वैल्यू हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. ओके, सो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सिंपल, एंड डेसिमल पॉइंट का यूज करिए. 1 2 डिजिट है ना डेसिमल पॉइंट के बाद, तो बिफोर 2 डिजिट आपका आंसर आएगा. गॉट इट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3. एक बुक का पाइल है वो इतना है एंड जो ये सब बुक है वो 3.2 सेंटीमीटर थिक है. आपको बताना है कि उस पाइल में कितनी बुक है. सो जो एक पाइल है बुक्स का मीन्स उसकी हाइट कितनी है, 54.4 सेंटीमीटर. ओके, एंड जो हाइट है वन बुक की वो क्या है, 3.2 सेंटीमीटर. सो अगर आपको फाइंड करनी है नंबर ऑफ बुक, तो वन बुक की हाइट से डिवाइड कर दीजिए ना आप उस पाइल को. सो इजीली आप फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कभी भी आप एक वैल्यू से, लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू पर आते हैं, सो हम ऑलरेडी डिवाइड करते हैं. ओके, एंड स्मॉल वैल्यू से एक लार्ज वैल्यू पर जाते हैं तो हम ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो दैट इज द प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4. एक शर्ट है जिसमें इतना क्लॉथ रिक्वायर्ड है. सो अब आपको बताना है कि अगर इतने उसकी लेंथ है तो उसमें कितनी शर्ट बन सकती है. स्टूडेंट, जब भी बात हो कि नंबर ऑफ शर्ट्स या नंबर ऑफ हाइट्स, मीन्स अगर नंबर फाइंड करना है तो इजीली हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें 1 की गिवन होती है. सो एक शर्ट के लिए हमें गिवन है इतना क्लॉथ चाहिए, टोटल जो है उसे 1 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल आप फाइंड कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. शुभम है वो सेव करता है इतना अपनी सैलरी में से, इतना उसकी मंथली सैलरी. आपको बताना है कि उसने कितना सेव किया 1 ईयर में. सो जो शुभम की मंथली सैलरी है वो इतनी है, उसने सेव इतना किया. सो वो इसी का ही तो सैलरी का सेव किया होगा ना, 0.2 पार्ट. सो हम वही सेविंग पार्ट फाइंड कर लेते हैं. सो 0.2 ऑफ दिस सैलरी, जो उसकी टोटल सैलरी है, हमने ऑफ का मीन्स पता है मल्टीप्लाई, सो सॉल्व किया, ये आ गया 1100. अब आपको पता है कि जो 1 ईयर है उसमें कितने मंथ होते हैं, 12. आपको 1 ईयर के फाइंड करना है, सो 12 मंथ. सो 1 मंथ में उसने इतना सेव किया, सो 12 मंथ में कितना सेव करेगा, 13,200. सो दैट इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6. 1 मीटर जो है वो इक्वल है इतने इंचेस के. आपको बताना है कि 16 मीटर कितने इक्वल होगा. स्टूडेंट्स, 1 के लिए गिवन है एंड 16 के लिए फाइंड करनी है. दैट मीन्स हम एक स्मॉल वैल्यू से एक लार्ज वैल्यू पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज एक स्कूल है, परचेज करता है 15 स्टील चेयर इतने रुपीज़ में. आपको 1 स्टील चेयर बताना है. जब भी आपको 1 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स डिवाइड कर दीजिएगा. ओके, हमें क्या करना है, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा आपका. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. आपको इसमें बताना है हाउ मच वुड अ डजन ऑरेंजेस कॉस्ट. मीन्स अब आपको बताना है कि एक डजन की क्या कॉस्ट होगी अगर एक ऑरेंज की इतनी कॉस्ट है. एक ऑरेंज की इतनी कॉस्ट है, आपको पता है 1 डजन में क्या होता है, 12 ऑरेंजेस. ओके, सो 1 ऑरेंज की आपके पास एंड 12 की फाइंड करनी है, मीन्स आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है. सो दैट मीन्स क्या करना है, मल्टीप्लाई. गॉट इट. ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में एक स्कूल है जिसमें से 0.8 पार्ट वो टोटल नंबर स्टूडेंट्स है, मीन्स बॉयज़ है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है. आपको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ स्कूल में जो हैं. सो हमने क्या किया, हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेट किया x. हमें पता है कि इतने बॉयज़ हैं, सो 0 पार्ट होगा उसका टोटल का, सो 0.8 इंटू एक्स. नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट. सो दैट इज द नंबर ऑफ बॉयज़, दैट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज एक्स, टोटल स्टूडेंट. सो यहाँ से एक्स की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. गॉट इट. ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10. आपके पास 73 बैग्स हैं सीमेंट के,
उसमें से ये वेट गिवन है, आपको वेट बताना है ऐसे ही 100 बैग का। सो 73 सीमेंट्स का जो बैग है आपका पता है उसका वेट कितना है। पहले आप 1 के लिए फाइंड कर लीजिए। 1 के लिए फाइंड करते हैं सो मीन्स आपको डिवाइड करना होगा एंड डिवाइड करके आपको 1 की कॉस्ट पता लग जाएगी, मीन्स 1 का वेट। सो अब आप 100 का वेट इजीली फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट वन इज 11। जो एक बस है वो टेक्स इतने आवर्स लेती है किसी डिस्टेंस को कवर करने में। सो स्टूडेंट जो टाइम है उसका वो ये है, डिस्टेंस ये है। आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है एक डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो दैट इज, सो आपने सॉल्व किया, आपके पास स्पीड आ गई। अब आप डिस्टेंस बताते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है, टाइम आप फाइंड कर लेते हैं कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस इतनी थी, स्पीड इतनी थी। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कितने टाइम में उसने कवर की वो डिस्टेंस। गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर हैज कंप्लीटेड। ओके, नाउ वन क्वेश्चन इज हियर आल्सो। क्वेश्चन नंबर 12। आपके पास 12 शीट की थिकनेस है एक पेपर की इतनी, आपको बतानी है थिकनेस एक शीट की, मीन्स एक शीट की क्या थिकनेस है। सो 12 शीट की थिकनेस जो है वो इतनी है आपके पास। सो 1 शीट की फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने बताया है जब भी आपको 1 के लिए फाइंड करना है तो आपको ऑब्वियसली डिवाइड ही करना है। ओके, आपने डिवाइड किया, देन आंसर इज हियर। गॉट इट? नाउ योर चैप्टर हैज कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल सॉल्व द MCQs. ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट MCQs इज हियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 10। सो दैट मीन्स आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स जैसे आपको पता है इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, सो दैट मीन्स ये लास्ट में है। अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं सो दैट मीन्स आपको जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट करना है 1 साइड लेफ्ट। सो दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, दैट मीन्स 2 0 से। सो आपको जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट करना है 2 डिजिट राइट। ओके, सो दैट मीन्स वेयर, दैट इज हेयर। ओके, एंड नेक्स्ट इज आपको कन्वर्ट करना है मीटर को सेंटीमीटर में। पता है आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 स्टेप राइट जाना होता है, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। सो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 100 से करें सो दैट मीन्स जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट होगा राइट साइड 2 डिजिट। सो दैट इज यस 99। ओके, अगर आप इसमें कन्वर्ट करें 0.79 मीटर टू सेंटीमीटर, सेम है। सो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, दैट मीन्स 2 डिजिट शिफ्ट करना होगा राइट साइड। सो दैट इज हियर। ओके, इसमें आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है इसकी। सो आप सिंपली पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, 13 7 से 91 होता है स्टूडेंट। सो 91 का मीन्स अब जो डेसिमल पॉइंट अब काउंट करेंगे हम कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। सो दैट इज 1 डिजिट। सो बिफोर 1 डिजिट इज हियर, सो दैट इज दिस वन। ओके, गॉट इट? दैट इज 50 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर। सो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है 1 किलोमीटर को मीटर में मीन्स 3 स्टेप हम काउंट करते हैं। सो दैट इज 1000 मीटर। सो दैट इज वेरी इजी, 50 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो दैट इज 50,000 meter. Got it? So you can do yourself. Okay, and this one also, and after solve it you can send me. Got it? So now that's all for today, and if you have any doubt so you can contact or message to me. Thank you. Have a nice day.